नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी चने की फसल सिर्फ 15 दिनों में चमत्कार कैसे कर सकती है? क्या आप भी अपनी पैदावार को दोगुना या उससे भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं बिना किसी झंझट के? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच को बदलने वाला है। मैं आपको एक ऐसी जादुई चीज के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अगर आप चने बोने के सिर्फ 15 दिन बाद अपनी फसल में डालते हैं तो आपको ऐसी पैदावार मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध और अनुभवी किसानों द्वारा परखी हुई विधि है। आज हम सिर्फ किसी खाद या उर्वरक की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो आपकी खेती को एक नई दिशा देगा। क्या आप तैयार हैं अपने खेतों में सोने जैसी फसल उगाने के लिए? क्या आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी अद्भुत चीज है जो आपके चने के पौधों को इतनी ताकत दे सकती है? तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि मैं आपको सिर्फ उस चीज का नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि उसे कब, कैसे और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है इसकी पूरी जानकारी दूंगा, ताकि आप इसका अधिकतम लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप भी मेरी तरह मानते हैं कि खेती सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि समझदारी का काम है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे कभी ना छूटे। और हाँ, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपनी चने की फसल से कितनी पैदावार की उम्मीद करते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। वो जादुई चीज जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो कोई महंगा रासायनिक उर्वरक नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक और बेहद प्रभावी मिश्रण है जो आपके चने के पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, उनकी वृद्धि को तेजी से बढ़ाता है और उन्हें कीटों व रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इस मिश्रण का मुख्य घटक है नीम की खली यानी नीम केक और ट्राइकोडर्मा विरिडी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हमने पहले भी सुना है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि इसे सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल करना। यही वो रहस्य है जो सामान्य पैदावार को असाधारण पैदावार में बदल देता है। चने की बुवाई के लगभग 15 से 20 दिन बाद का समय पौधों के शुरुआती विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस अवस्था में पौधे अपनी जड़ें जमीन में गहराई तक फैलाना शुरू करते हैं और ऊपरी वृद्धि भी तेज होती है। यहीं पर हमारा जादुई मिश्रण कमाल दिखाता है। सबसे पहले बात करते हैं नीम की खली की। नीम की खली सिर्फ एक खाद नहीं है, बल्कि ये एक बायो पेस्टिसाइड और बायो फर्टिलाइजर का बेहतरीन संयोजन है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी एनपीके के साथ साथ कई सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है इसकी कीट प्रतिरोधी क्षमता। नीम की खली में एजाडिरेक्टिन जैसे यौगिक होते हैं जो जमीन में मौजूद हानिकारक कीटों जैसे दीमक, निमेटोड यानी सूत्रकृमि और अन्य मिट्टी जनित कीटों को दूर भगाते हैं या उनकी आबादी को नियंत्रित करते हैं। चने की फसल को अक्सर निमेटोड और जड़ गलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे पौधों का विकास रुक जाता है और पैदावार घट जाती है। नीम की खली इन समस्याओं से बचाव में बहुत प्रभावी है। जब आप इसे शुरुआती अवस्था में डालते हैं तो ये मिट्टी में एक सुरक्षा कवच बना देती है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं और अपनी पूरी क्षमता से बढ़ पाते हैं। इसके अलावा नीम की खली मिट्टी की संरचना को सुधारती है, उसकी जल धारण क्षमता को बढ़ाती है और लाभकारी सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। ये धीमी गति से पोषक तत्व छोड़ती है, जिससे पौधों को लंबे समय तक पोषण मिलता रहता है और पोषक तत्वों का लीचिंग यानी जमीन में बह जाना कम होता है। अब आते हैं दूसरे जादुई घटक पर, ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक लाभकारी फफूंद है जो पौधों को विभिन्न प्रकार के फंगल रोगों से बचाती है। चने की फसल में लगने वाले प्रमुख फंगल रोग जैसे उकठा, जड़ गलन, तना गलन आदि से ट्राइकोडर्मा प्रभावी ढंग से लड़ता है। ये मिट्टी में हानिकारक फफूंदों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है और उन्हें बढ़ने से रोकता है। ये पौधों की जड़ों के आसपास एक सुरक्षात्मक परत बनाता है, जिससे रोगजनक फफूंद जड़ों तक नहीं पहुंच पाते। ट्राइकोडर्मा पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे पौधे प्राकृतिक रूप से बीमारियों से लड़ने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा कुछ ऐसे एंजाइम और हार्मोन भी छोड़ता है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाते हैं। जब हम इसे नीम की खली के साथ मिलाते हैं तो इन दोनों का सिनर्जिस्टिक प्रभाव देखने को मिलता है। नीम की खली जहां कीटों से बचाती है और पोषण देती है, वहीं ट्राइकोडर्मा फंगल रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। ये एक ऐसा कॉम्बो है जो आपकी चने की फसल को एक अभेद्य किला बना देता है। अब बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है।
और इसकी सही मात्रा क्या है? चने की बुआई के लगभग 15 से 20 दिन बाद जब पौधे 4-6 इंच के हो जाएं और उनमें 3-4 पत्तियां आ गई हों, तब ये मिश्रण डालना सबसे उपयुक्त होता है। इस समय तक पौधे अपनी जड़ों का विकास कर चुके होते हैं और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। प्रति एकड़ के लिए आपको लगभग 200 किलोग्राम नीम की खली और 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी की आवश्यकता होगी। इन दोनों को अच्छी तरह से मिला लें। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी गोबर की खाद या केंचुआ खाद भी मिला सकते हैं, लगभग 50 से 100 किलोग्राम प्रति एकड़, ताकि मिश्रण को फैलाना आसान हो और मिट्टी को अतिरिक्त पोषण मिल सके। मिश्रण को खेत में समान रूप से बिखेर दें। सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे हल्की सिंचाई से पहले डालें या जब मिट्टी में हल्की नमी हो। इससे मिश्रण मिट्टी में अच्छे से घुल-मिल जाता है और पौधों की जड़ों तक पहुंच पाता है। बिखेरने के बाद अगर संभव हो तो हल्की निराई गुड़ाई कर दें ताकि मिश्रण मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। इससे पोषक तत्व और ट्राइकोडर्मा सीधे जड़ों के संपर्क में आते हैं। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, नीम की खली और ट्राइकोडर्मा हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले ही खरीदें। किसी विश्वसनीय विक्रेता से ही खरीदें ताकि आपको शुद्ध उत्पाद मिल सके। दूसरी बात, ट्राइकोडर्मा एक जीवित फफूंद है, इसलिए इसे धूप में सीधे न रखें और नमी से बचा कर रखें। इसे ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें। इस्तेमाल करते समय सुनिश्चित करें कि आपके खेत में रासायनिक फफूंद नाशकों का हाल ही में इस्तेमाल ना हुआ हो, क्योंकि वो ट्राइकोडर्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपने रासायनिक फफूंद नाशक का प्रयोग किया है तो कुछ दिनों का अंतराल जरूर दें। तीसरी बात, ये मिश्रण डालने के बाद पहली सिंचाई बहुत हल्की होनी चाहिए। बहुत ज्यादा पानी देने से पोषक तत्व जमीन में गहराई तक जा सकते हैं, जहां जड़ें अभी तक नहीं पहुंची हैं। इस जादुई मिश्रण के इस्तेमाल से आपको कई फायदे मिलेंगे। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फायदा है पैदावार में वृद्धि। स्वस्थ जड़ प्रणाली और रोगों व कीटों से मुक्ति के कारण पौधे अपनी पूरी ऊर्जा फलियां बनाने में लगाते हैं, जिससे फलियों की संख्या और दाने का आकार दोनों बढ़ते हैं। दूसरा फायदा, पौधों का स्वस्थ विकास। आपको हरे भरे, मजबूत और रोग रहित पौधे देखने को मिलेंगे। तीसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम होगी। इससे न केवल आपकी लागत कम होगी, बल्कि आपकी मिट्टी भी स्वस्थ रहेगी और पर्यावरण को भी लाभ होगा। लंबे समय में यह आपकी मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाएगा और उसे अधिक टिकाऊ बनाएगा। चौथा, ये मिश्रण मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे मिट्टी का स्वास्थ्य सुधरता है और पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। और पांचवा फायदा, आपकी फसल सूखे और अन्य पर्यावरणीय तनावों का सामना करने में अधिक सक्षम होगी, क्योंकि स्वस्थ जड़ प्रणाली और मजबूत पौधे इन चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। इसके अलावा मैं आपको कुछ और छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगा जो आपके चने की फसल की पैदावार को और बढ़ा सकते हैं। पहला, सही किस्म का चुनाव। अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुकूल चने की किस्म का चुनाव करें। कई नई किस्में ऐसी हैं जो अधिक पैदावार देती हैं और रोगों के प्रति प्रतिरोधी होती हैं। दूसरा, बीजोपचार। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम कल्चर और पीएसबी से उपचारित जरूर करें। राइजोबियम हवा की नाइट्रोजन को जमीन में स्थिर करता है और पीएसबी मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील बनाता है, जिससे पौधों को ये पोषक तत्व आसानी से मिल जाते हैं। ये भी एक प्रकार का जैविक उपचार है जो पौधों की शुरुआती वृद्धि के लिए बेहद फायदेमंद है। तीसरा, खरपतवार नियंत्रण। चने की फसल में शुरुआती दौर में खरपतवारों का नियंत्रण बहुत जरूरी है, क्योंकि वे पौधों से पोषक तत्वों और पानी के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। समय पर निराई गुड़ाई या उचित खरपतवार नाशक का प्रयोग करें। लेकिन अगर आप जैविक विधि से खेती कर रहे हैं तो हाथ से निराई गुड़ाई ही सबसे अच्छा विकल्प है। चौथा, पानी का प्रबंधन। चने की फसल को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, लेकिन सही समय पर और सही मात्रा में पानी देना बहुत जरूरी है। फूल आने से पहले और फलियां बनने के समय पानी की हल्की सिंचाई बहुत फायदेमंद होती है। ज्यादा पानी से जड़ गलन का खतरा बढ़ सकता है। और पांचवां, संतुलित पोषण। नीम की खली और ट्राइकोडर्मा विरिडी के अलावा अपनी मिट्टी की जांच के आधार पर आवश्यक पोषक तत्वों की कमी को पूरा करें। अगर आपकी मिट्टी में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी है तो उसे उचित मात्रा में डालें। सारांश में, चने बोने के 15 से 20 दिन बाद नीम की खली और ट्राइकोडर्मा विरिडी का मिश्रण डालना आपकी पैदावार को चमत्कारी रूप से बढ़ा सकता है। ये न केवल पौधों को पोषण देता है, बल्कि उन्हें कीटों और रोगों से भी बचाता है, जिससे पौधे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं। ये एक ऐसा निवेश है जो आपको कई गुना ज्यादा लाभ देगा।
याद रखें, खेती सिर्फ बीज बोने और पानी देने का काम नहीं है। ये एक विज्ञान है जिसमें सही समय पर सही चीज का इस्तेमाल करना सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी और आप अपनी चने की फसल से रिकॉर्ड तोड़ पैदावार ले पाएंगे। इस विधि को अपना कर देखें और फिर मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कितना फायदा हुआ। आपके अनुभव दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि ये आपके या किसी और किसान के काम आ सकती है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और किसान भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप खेती से जुड़ी ऐसी ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियां लगातार प्राप्त करते रहें। आपका एक लाइक और एक शेयर हमें ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल और सुझाव ज़रूर दें। आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे, ये भी बताएं। मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। क्या आपने कभी नीम की खली या ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अपनी फसलों में किया है? अगर हाँ, तो आपका अनुभव कैसा रहा, हमें ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे खेती की एक नई और फायदेमंद जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने खेतों में मुस्कुराते रहें और स्वस्थ फसलें उगाते रहें। धन्यवाद।